आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 18 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कोरोना वायरस का खात्मा करने वाली वैक्सीन की खोज जारी है। कई वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। आईसीएमआर भारत बायोटेक की देशी कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है, इसका फेज 1 और 2 ट्रायल भी आरंभ हो गया है। शुरुआती 2 डोज दिए जाने के बाद वॉलंटियर्स में किसी तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। रिसर्च में सहयोग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। ग्लोबल लेवल पर देखें तो चीनी कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के 3rd स्टेज में पहुंच गई है। दावा किया गया है कि यह ट्रायल के तीसरे दौर में पहुंचने वाली दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन है। मलेशिया में इंसानों पर टेस्ट होने वाली कोरोना वैक्सीन के शुरुआती नतीजे बेहद अच्छे रहे हैं। वैक्सीन हर वॉलंटियर्स में इम्यून रिस्पांस ट्रिगर करने में सफल रही है। रिसर्चर्स के मुताबिक वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी देखने को नहीं मिले। यह नतीजे इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी तक अधिकतर वैक्सीन के ट्रायल में कई साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में स्थिति को और भी ज्यादा भयावह बना दिया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में प्रतिदिन 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला और भी तेज कर दिया है। वहीं एनडीए में शामिल एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी इशारों में कोरोना मामले पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार ने भी कोरोना मामले में केंद्रीय टीम को बिहार भेजकर नीतीश सरकार को नकारा साबित कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार में कोरोना पेशेंट के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है बल्कि संक्रमित मरीजों के आंकड़े में भी हेराफेरी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार का यही रवैया रहा तो देश ही नहीं बल्कि कोरोना के मामले में बिहार ग्लोबल कैपिटल घोषित हो जाएगा। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस द्वारा बीजेपी नेताओं पर विधायकों की खरीद फरोख्त के लगाए जा रहे आरोपों पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने कहा है कि कांग्रेस अपने घर की लड़ाई में बीजेपी और बीजेपी नेतृत्व पर दोष लगाने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। ऐसे समय में जब हमारे प्रदेश में कोरोना से 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और करीब 28,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, वसुंधरा राजे ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि ऐसे समय में जब टिड्डी हमारे किसानों के खेतों पर लगातार हमले कर रही है, ऐसे समय में जब हमारी महिलाओं के खिलाफ अपराध ने सीमाएं लांघ दी हैं, ऐसे समय में जब प्रदेश भर में बिजली समस्या चरम पर है और ऐसे समय में कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है। वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। शनिवार की सुबह वे अमरनाथ की गुफा पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पुजारियों ने राजनाथ सिंह को लाल रंग की चुनरी उड़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद राजनाथ सिंह ने आसपास के इलाके का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष नरवणे भी मौजूद रहे। सेना को अमरनाथ में आतंकी हमले के इनपुट मिले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वे पिछले 18 महीनों से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ बात नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पहले दिन से पायलट उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 1.5 साल से हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 में सरकार बनने के बाद से ही सचिन पायलट सरकार को गिराने की साजिशें रच रहे थे।
अशोक गहलोत ने कहा कि उनके पास 100 से अधिक विधायकों का समर्थन है, जबकि सचिन पायलट के साथ 12 से 15 विधायक थे। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट सरकार को गिराना चाहते हैं और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाना चाहते हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। लगभग 10 महीने में 1700 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद महाराष्ट्र के नासिक से निकला ट्रक आखिरकार तिरुवनंतपुरम पहुंच गया। 5 राज्यों के जिलों से जब ये गाड़ी गुजरती थी तो किसी और गाड़ी को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती थी और इसके साथ सुरक्षा में पुलिस की गाड़ी भी लगी होती थी। 74 टायर वाले वीआईपी ट्रक 70 टन वजन वाली मशीन एरोस्पेस ऑटोक्लेव लेकर शनिवार को गंतव्य स्थल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी पहुंच गया। साधारण तौर पर एक ट्रक इतनी ही दूरी को 5 से 7 दिन में कवर कर लेता है, लेकिन इसे पहुंचने में 10 महीने लग गए। ट्रक की यह यात्रा पिछले साल 1 सितंबर को आरंभ हुई थी। इस गाड़ी पर सवार एक कर्मचारी सुभाष यादव ने कहा कि लॉकडाउन ने उनके मूवमेंट को कठिन कर दिया था। वोल्वो एमएम सीरीज ट्रक के साथ 30 सदस्यीय टीम में इंजीनियर्स और मैकेनिक्स भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मशीन की ऊंचाई 7.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि नए 26S फॉर्म के जरिए आयकर दाता अधिक आसानी से और सटीक रूप से अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। इस असेसमेंट ईयर से टैक्स पेयर्स को नया 26AS फॉर्म उपलब्ध होगा, जिसमें टैक्स पेयर्स की वित्तीय लेनदेन की अतिरिक्त जानकारियां होंगी। सीबीडीटी प्रवक्ता सुरभि अहलूवालिया ने कहा कि इससे टैक्स पेयर्स अपने टैक्स की ठीक से गणना कर पाएंगे और वे अच्छा महसूस करेंगे। इससे टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही बढ़ेगी। पहले फॉर्म 26S में किसी पैन कार्ड से जुड़े टीडीएस और टीसीएस की जानकारी के अलावा कुछ अन्य टैक्स की सूचना होती थी, लेकिन अब इसमें एसएफटी होगी ताकि टैक्स पेयर को सभी बड़े वित्तीय लेनदेन को याद रखने में मदद मिले और टैक्स फाइल करते हुए आसानी हो। फॉर्म 26AS के पार्ट ई में लेनदेन का प्रकार, एसएफटी फिलर का नाम, लेनदेन की तारीख, राशि, मोड ऑफ पेमेंट आदि की पूरी जानकारी मिलेगी। टीवी का रियलिटी शो बिग बॉस एक ऐसा घर जिसमें सभी लोग कुछ दिनों के लिए कैद रहते हैं। उनकी हर हलचल पर बिग बॉस की नजर रहती है। घर में दूसरे लोगों का आना और अंदर से किसी का बाहर जाना मना रहता है। ठीक उसी तरह राजस्थान के विधायक कुकस के पास फेयरमाउंट होटल में कैद है। टीवी शो की तरह इसमें रोमांच भी बरकरार है। एसओजी के फोन टेप से आरंभ हुई पॉलिटिकल स्टोरी में भरपूर सस्पेंस है। 10 जुलाई से 17 जुलाई के बीच हर रोज कई घटनाक्रम और हर घटनाक्रम से तैयार नए मामले सामने आ रहे हैं। एसओजी पुलिस एसीबी के साथ केंद्र की इनकम टैक्स और ईडी के अपने घटनाक्रम है। वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े में बीजेपी का रोल क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सियासत के शो में 3 बागी मंत्री पद गंवा चुके हैं। 4 संगठनों के प्रमुख बदल गए। सरकार की तरफ से लेन-देन के ऑडियो जारी हो चुके हैं। ऑडियो टेप पर बीजेपी का पलटवार और टेप में शामिल लोगों की बयानबाजी, सब कुछ एक शो की तरह राजस्थान की जनता के सामने चल रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक अशोक गहलोत के इशारे पर यहां कैद हैं। अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की दिल्ली रोड पर कुकस के होटल में बाड़ाबंदी है। यहां से 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के मानेसर होटल में सचिन पायलट अपने समर्थक 19 विधायकों के साथ डटे हुए हैं। बिग बॉस हाउस की तरह यहां उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। खेलकूद, नाचगान, योग, व्यायाम और होटल के शेफ से कुकिंग क्लासेस भी है। घर परिवार, लोक व्यवहार और निजी कामकाज से अलग बिल्कुल दोस्ताना माहौल है।
ठीक बिग बॉस के घर जैसा। लेकिन इस हाउस में नियम और शर्तें बिग बॉस के निर्देशों पर तय होती हैं। होटल में कोई और नहीं आएगा, होटल से बाहर कोई नहीं जाएगा। देश में अब तक कोरोना को लेकर 1,34,33,742 जांच की जा चुकी हैं। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 10,47,238 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 3,63,824 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 6,56,668 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 26,353 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है, वहां के आंकड़ों की जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में वर्तमान में 1,20,480 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 47,785 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 33,201 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 22,260, दिल्ली में 17,235, उत्तर प्रदेश में 16,445, पश्चिम बंगाल में 14,709, तेलंगाना में 13,388, गुजरात में 11,465, बिहार में 8,130, असम में 7,700, राजस्थान में 6,737, केरल में 6,030, जम्मू कश्मीर में 5,968, मध्य प्रदेश में 5,870, हरियाणा में 5,752 और उड़ीसा में 5,259 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से शनिवार 18 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 19 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।